हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए थे उसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। 51 तक हम लोग देख लिए थे। जो अगला क्वेश्चन है वो 52 है। लेट न करते हुए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 52, आइए हम लोग शुरू करते हैं। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बहावी बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। अब बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1830 से 61 के ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 का। अब इसमें थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये भारत में जो बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। ये मुख्य रूप से बरेली के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस्लाम में सुधार लाना है। और ये आंदोलन शुरुआत भी हुआ था पश्चिमोत्तर भारत से ही हुआ था। ये अंग्रेजों एवं मतलब शोषक वर्गों का विरोध करना हो गया। इसका एक और जो मुख्य केंद्र बना हुआ था ये भारत में, मतलब व्यापक क्षेत्रों तक तो बना ही था, लेकिन वो भारत में मुख्य रूप से इसका मुख्य केंद्र पटना में था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा भी गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कौन सा कथन सही है। जो एक नंबर है, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह 1808 और 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विरोध था। ये बात सही है, विरोध तो था। ऑप्शन नंबर एक सही है। दूसरा जो है यह केंद्र बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। नहीं, यह नहीं था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल वन ए। ये सही है। त्रावणकोर जो रियासत था वो 1805 ईस्वी के 1805 ईस्वी में बेलेजली के सहायक संधि का मतलब वो सहायक संधि में प्रणाली में शामिल हो गया था। त्रावणकोर रियासत का जो ब्रिटिश रेजिमेंट अक्सर वहां के राजा एवं अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। साथ ही रियासत एवं अंग्रेजों के देनदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी की वजह से मतलब वहां पर ये रियासत का जो दीवान था, यानी वित्त मंत्री कह लीजिए, रियासत का दीवान जो होता था वित्त मंत्री, जिसे स्थानीय भाषा में छलावा कहा जाता था। वहाँ का जो लोकल भाषा है वहाँ उस समय छलावा कहा जाता था। बेलू थेम्पी ने नायर सैनिक की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक यही है इसके बारे में। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है कह रहा है, रिक्त स्थानों के पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो 1844-45 में खाली स्थान को भरना है। तो इसमें आइए हम लोग खाली स्थान भर ही लेते हैं। 1844-45 में जो हुआ था ये गडकरी विद्रोह। 1844-45 में गडकरी विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। कोल्हापुर, रामगढ़, रामान रा, समानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगारी हो जाने का परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो सही उत्तर होगा ये सी हो जाएगा। जो गडकरी समुदाय के जो लोग रहते थे वो परंपरागत रूप से मराठा क्षेत्र के दुर्ग, मतलब जो है वहां पर रहते थे। मराठा क्षेत्र है वहीं पर दुर्ग सैनिक के रूप में काम किया करते थे। बदले में उन्हें मतलब भूमि मुक्त मिलता था और उसकी कर भी छूट होती थी। 1844 ईस्वी के बाद कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान इन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ गया। इसके विरुद्ध गडकरियों ने विरोध किया। समानगढ़, कोल्हापुर आदि इन मतलब क्षेत्रों में विद्रोहों का प्रमुख केंद्र बना रहा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान यानी महान कोलाहल के नाम से जाना जाता है?
तो ये जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडा विद्रोह को, यानी बिरसा मुंडा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो गया। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। 1890 ईस्वी के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और सिंहभूम और रांची क्षेत्र उस समय बिहारी सारा एक ही हुआ करता था। जिलों में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह को, यानी उलगुलान, उलगुलान भी कहा जाता है। ये जो दिया गया उलगुलान को ही महान कोलाहल कहा जाता है, उसके भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक मुंडा राजा स्थापित करना था। बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान मानने लगा था। आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कुका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो कुका आंदोलन के जो संगठनकर्ता थे वो थे गुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हुआ था 1840 40 से लेकर 72 ईस्वी के शुरुआत हुआ था भारत में। इसके जो शुरुआत हुआ था ये जवाहर जवाहर मल, कहलिए भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की थी। ये भी क्वेश्चन आता था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यही है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। ये इसका उद्देश्य था सिख धर्म से प्रचलित एवं बुराइयों को, अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जो पंजाब एरिया में जो लोग सिख लोग रहते थे, वहां पर उसमें जो सिख धर्म में बुराइयां, अंधविश्वास काफी बढ़ गया था, उसके विरुद्ध इन्होंने ये शुरू किया था, ये कुका आंदोलन, जो कि उस समाज के लोगों को, उस धार्मिक में जो जितने भी आते हैं उनको शुद्ध करना था। आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मिलान करने का। 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो हुआ, ये हुआ 1831 में। कोल विद्रोह हुआ है 1831 में। उसके बाद में है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह जो हुआ है ये 1798 में। 1798 में। फिर जो भूमिज भूमिज विद्रोह जो हुआ है, ये हुआ है आपका 1833 में। फिर जो सफा होर विद्रोह जो हुआ है, ये हुआ है 1871 में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मिला लेते हैं कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर एक का दो, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फर फरायजी कौन थे? फरायजी कौन थे? तो ये फरायजी जो थे, ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। ये पूर्वी बंगाल में फरीदपुर दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त विद्रोह था। जो कि फराजी विद्रोह हुआ था, वो 1838 से 57 के बीच में हुआ था पूर्वी बंगाल में। आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 59, ये भी 59 भी मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ये नार नारकेल बेरिया विद्रोह, नारकेल बेरिया विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1700। ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था किसके नेतृत्वकर्ता? तो ये हुआ था जो मीर निसार अली। ठीक, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नायक विद्रोह। नायक विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, ये थे अचल सिंह। अचल सिंह। फिर पागलपंथी विद्रोह के कौन थे? तो ये जो थे करम शाह, इसके नेतृत्वकर्ता। ये जो फिर उसके बाद में अहोम विद्रोह जो है, ये गोमधर कोनवार। और अब इसको देख लेते हैं, ये एरिया जो कहाँ कहाँ था, इसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नारकेल बेरी
बेरिया जो विद्रोह हुआ था, इसका जो क्षेत्र था ये बंगाल में था और 1782 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच हुआ था। फिर जो नायक विद्रोह हुआ था 1806 से 1816 के बीच में हुआ था, चला था। उसके बाद में ये बंगाल भी इसका भी क्षेत्र था। फिर जो पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था ये 1825 से 1850 ईस्वी के बीच हुआ था, ये हुआ था बंगाल ही क्षेत्र है। इस सारों का जितना दिया गया है, इस सारा का जो एरिया था ये बंगाल ही था। इसका नेतृत्वकर्ता भी करमशाह था। फिर जो अहोम विद्रोह हुआ था इसका भी 1828 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये इसका भी एरिया बंगाल ही है। असम असम ही था उस समय। उसके बाद में इसका जो नेतृत्वकर्ता थे ये गोमधर कोनवार थे। सारा का ये जो क्षेत्र था ये बंगाल ही था। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस- इसमें देखना है कौन सा युग्म सही है। इसमें से दिया हुआ है तीन, इसमें से दो कौन, मतलब कौन सा सही है। तीनों में से तीनों सही है कि एक सही है कि दो सही है। आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युग पर विचार करें। आइए विचार करते हैं कौन सही है। ये जो है रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह जो है ये चितूर सिंह, बात तो सही है, ये चितूर सिंह के ही हुआ था, सही है। ये सही है, एक सही है। फिर जो है खासी विद्रोह तीरथ सिंह, या सही है, ये भी खासी विद्रोह भी तीरथ सिंह, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। तीसरा सफा सफा होर विद्रोह दशरथ माझी, नहीं सफा होर विद्रोह दशरथ माझी तो ये तो गया में, ये दूसरे के लिए जाने जाते हैं। ये हो जाएगा एक और दो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, एक और दो सही उत्तर हो जाएगा सी। ये जो थे ना सफा हरे विद्रोह जो हुआ था, इसका जो दशरथ माझी न थे, ये 1871 में हुआ था। ये दशरथ माझी नहीं थे, इसका जो नायक थे ये भागीरथ माझी थे। माझी ही थे लेकिन भागीरथ माझी थे। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट वाला है। आइए देखते हैं हम लोग। ये जो है ये कह रहा है कि सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया। बात सही है, खड़ा किया गया था। फिर जो आर कह रहा है ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों के प्रशासनिक नौ नौ में नौ नवोमेषों में विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। ये भी बात सही है। इसका जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक था। 1857 ईस्वी का प्रतीक जो था विद्रोह का, वो था कमल और रोटी। वहीं रोटी जो उत्तर प्रदेश में चपाती बोला जाता है, बहु जगह बोला जाता है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, उसको देखते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डाक डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है मौलवी अहमदुल्लाह शाह को। ऑप्शन नंबर बी। ये जो थे फैजाबाद के थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और यही फैजाबाद को बसाए भी थे। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है 64, इसको देखते हैं। नीलांबर और पीतांबर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध थे। तो ये जो थे झारखंड से संबंध थे। इसका आंसर जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आइए जो अगला क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इसको भी मिलान करना है। तो आइए, जो गोरखपुर है वो इसका जो मतलब गोरखपुर का जो नायक थे ये थे गजाधर सिंह। फिर मथुरा के जो थे ये देवी सिंह। फिर जो मेरठ के थे ये कदम सिंह। फिर जो ग्वालियर के थे ये थे तात्या टोपे। ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश में है। इसका आज सारा का हर जगह का नायक जो थे अलग अलग थे। गोरखपुर के जैसे गजाधर सिंह हो गए, मथुरा के हो गए आपका देवी, मथुरा के हो गए देवी सिंह, मेरठ के हो गए आपका कदम सिंह, और ग्वालियर के हो गए तात्या टोपे। तो इसी के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो बोले हुए थे बेंजामिन डिजरायली बोले हुए थे। बेंजामिन डिजरायली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग को जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष 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 तत्व यानी पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये है सर हुज रोज का है। अंग्रेज था सर हुज रोज, इसी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। झांसी के रानी का वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेज कमांडर सरहुज ने मतलब ये बात बोला था कि जो झांसी के रानी है उसी में वीरता का जो पुरुष का है गुण है उसी में है। तो उसी पर बोला भी जाता है खूब लड़ी लड़ाई तो झांसी वाले रानी थी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति का शुरुआत हुई थी ये आपके मेरठ से हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली के आसपास नज़दीक है। दिल्ली से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। फिर ये आगे बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, दक्षिण मध्य नर्मदा से लेकर बहु जगह बिहार पश्चिम मतलब चला गया। 1857 बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दे दी गई? तो इनको जो फांसी की सजा दे दी गई है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी गई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हुआ था वही मतलब कारतूस के प्रयोग हुआ था, जो मतलब चर्बी वाला बात था, सुअर और गाय वाला। इसी की वजह से वहां से शुरू हुआ था। वो बैरकपुर छावनी में मतलब रहते थे जो मंगल पांडे, बैरकपुर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर थे। तो ये जो थे सैन्य कमांडर थे ये ये थे लेफ्टिनेंट बिलोबी बिलोबी। ऑप्शन नंबर अप सॉरी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 70 का। ये बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर थे। तो ये कर्नल जेम्स नील थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा उत्तर। कर्नल जेम्स मिल, कर्नल जेम्स नील ये थे। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर। 1857 ईस्वी की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? ये जो तिथि निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 ईस्वी को इसका तिथि निर्धारित किया गया था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। 72 नंबर। श्वेत विद्रोह
का तात्पर्य है। तो श्वेत विद्रोह का जो तात्पर्य है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? तो ये करता है आजमगढ़ घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये बात तो सही है, आधुनिकीकरण हुआ था 19वीं शताब्दी में। फिर जो आर कह रहा है सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के जड़ से बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। ये भी सही है। तो कथन ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो ये जो आइए हम लोग देखते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा जो था ये था पुनः जागरणवादी आंदोलन। यही खाली क्वेश्चन में भर देना है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। पहला में जो सुधारवादी आंदोलन में था जैसे कि ब्रह्म समाज थे, प्रार्थना समाज था, अलीगढ़ आंदोलन था। दूसरा में आपका पुनः जागरण जैसे हो रहा था उस समय था आर्य समाज था, देवबंद आदि थे, सुधरवादी थे। मतलब पुनः जागरण आंदोलन के बीच केवल यही अंतर था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 76, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था 1856 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 77 नंबर, वर्ष 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो किया गया था ये किया गया था बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा उत्तर बी हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रोफेसर जो डीके करवे थे वही मतलब ये महिला थी, वही शुरू की हुई थी वहां पर, पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक भी थे वो। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में पारित सारधा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो ये जो निर्धारित की गई थी 18 वर्ष से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से 14 वर्ष सही उत्तर। ये जो सरधा एक्ट जो बना था 1930 में, मतलब हर हर बिलास, ये जो इनका पूरा नाम था हर बिलास सारधा के प्रयत्नों से भारत में सारधा एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के मतलब माध्यम से लड़कों एवं लड़कियों के विवाह के न्यूनतम जो आयु है निर्धारित की गई थी। दोनों का क्रम तो ये जो 18-14 बरस थी। डॉक्टर हरबिलास सारदा एक प्रसिद्ध मतलब शिक्षाविद थे, न्यायाधीश थे, जो कि राजस्थान का जो अजमेर है यानी मेवाड़ से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी बने थे वो, राजस्थान के रहने वाले थे। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 79 यानी 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो हो जाएगा निम्नलिखित, आइए कथनों पर विचार करते हैं कौन सही है कौन कथन असत्य है, इसमें पूछ रहा है कौन क्वेश्चन मतलब गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं 79 का, बंगाल सत्ती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया नहीं, ये नहीं होगा। 18 फिर दूसरा जो है 1830 में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। तो ये इसमें से न तो एक होगा और नहीं दो होगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं होगा।
आइए जो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मूक नायक नामक पाक्षिक समा समाचार पत्र का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो यही उन्हीं के द्वारा किया गया था, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ये मतलब उससे था, ये जो समाचार, जो ये जो समाचार पत्र के माध्यम से अछूतों को जो पीड़ा का प्रस्तुत करते थे अपना। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो है इसको हम लोग देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ये जो है 1900 आपका 27 में। ठीक। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो है 1924 में है। ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक। उसके बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ये भी जो है B.R. अम्बेडकर का है। उसके बाद में ये जो 1942। फिर जो D नंबर है, अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये जो है महात्मा गांधी का है। ये जो है 1932। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा C। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर C हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 82 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था, ये डॉक्टर E.B. रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत में, जो कि केरल में है, वहां पर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। वो दलित समर्थक थे, मतलब दलितों को मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? तो ये जो नारा दिए हुए थे कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म, तो ये जो नारा दिए हुए थे, ये दिए हुए थे श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये समाज सुधारक थे, मतलब दलितों की दशा देखते थे, जिसे बहुत प्रभावित हुए थे। वो सुधारने के लिए अपना संघर्ष किए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 84 नंबर, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला। तो वर्ष 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बात सही है, किए हुए थे। ऑप्शन तो ये सही है, कथन सही है। फिर आर देखते हैं कारण, राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। नहीं, ये तो गलत है। जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल ए हो जाएगा सही। ठीक। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे, वो थे हेनरी पीबियन डेरी जियो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदू कॉलेज के मतलब युवा प्रधानाध्यापक थे, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से हेनरी डिरोजियो ने मतलब आंदोलन प्रेरणा थे ये। आइए जो ये राजा राम मोहन राय के मतलब विचारों से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित थे, आधुनिक क्रांतिकारी भी थे ये उस समय का। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन कौन सी थी? तो ये जो संस्था थी, ये थी आत्मीय सभा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी 1897 में की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उनके गुरु का नाम जो था महर्षि रामकृष्ण परमहंस था, वही किए हुए थे अपने गुरु के नाम पर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं।
88 नंबर जो अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। गुरुकुल कांगड़ी, ये श्रद्धानंद, इसमें देखिए स्वामी श्रद्धानंद, गुरुकुल कांगड़ी, ये का हो जाएगा 4। ठीक। उसके बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये महात्मा हंसराज, महात्मा हंसराज। उसके बाद में देव समाज, देव समाज के जो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर जो बच गया एक धर्म सभा, ये जो थे राधाकांत देव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 88 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उत्तर इसका बी। जो अगला क्वेश्चन है 89 यानी 89, आइए हम लोग ये कथन कारण है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। तो बात तो सही है, देवबंद जो है सहारनपुर में की गई थी, ये सही है। अब कारण देखते हैं हम लोग। इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी मतलब सही है, व्याख्या भी सही है, तो इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर। आइए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मज मजद मजद यासनन सभा की स्थापना कब की गई थी? ये जो की गई थी, ये जो 1851 ईस्वी में की गई थी। अभी जो रतन टाटा का हाल ही में जो कल परसों मृत्यु हो गई उनकी, वो पारसी ही थे। बहुत दुखद बात है, उन्होंने बहुत भारत में म- मतलब जो किए हुए हैं, वो कोई शायद सोच भी सके इतना उनके जैसा, इतनी विरासत रहते हुए भी मतलब अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बना कर गए किसी को, ये बहुत बड़ी बात है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 91 नंबर, 91 नंबर जो क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये जो की गई थी, ये किया गया था अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद तथा यही थे, समाज सुधारक थे। आइए जो अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे वो। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, वो है वर्ष 1875 ईस्वी में अमेरिका में स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में हस्तांतरित किया गया था? तो ये जो किया गया था, ये मद्रास में किया गया था और 1882 में किया गया था। आइए इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये जो किए हुए थे मैडम HP ब्लावेटस्की एवं कर्नल MS अलकाट ने की थी। 1875 में अमेरिका में स्थापित इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर प्रवर्तित कर दिया गया था। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हम दोनों यानी हिंदू मुस्लिम, हम दोनों भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों यही भूमि का पैदावार खाकर पलते हैं। उसके बाद में खाली स्थान भरना है। तो ये किनका था? तो ये जो था, ये सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद कहते हैं ये बात, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश का प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किनका है? तो सर सैयद अहमद का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर, ये है सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। आइए जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 96, ये निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो ये मानते थे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आइए जो अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों को निम्न में क्या सम्मिलित है? तो ये जो सम्मिलित है 97 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, ये सम्मिलित है, एक सही है। फिर दूसरा, देश का राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण, ये भी सही है। फिर जो तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, ये भी सही है। चौथा, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हो जाएगा डी, और डी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। आइए जो 98 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, इसमें सही चुनना है। तो आइए विचार कहीं लेते हैं हम लोग। सन 98 का, ये जो है, इनका नेतृत्व मध्य वर्ग द्वारा किया गया। नहीं, इनका नेतृत्व मध्य वर्ग द्वारा किया गया, ये नहीं किया गया था। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। हाँ, ये सही है, 2 नंबर सही है। फिर जो तीसरा हम लोग देखते हैं, इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर जो बी हो जाएगा सही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 99, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में भारत में संगठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन कौन सी थी, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया? तो ये जो था, ये जमींदारी एसोसिएशन था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, ये मिलान करना है 100 नंबर क्वेश्चन का, किस वर्ष मतलब इसका स्थापना हुआ। तो मिलान कर देते हैं हम लोग। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो हुआ था 1843 में हुआ था, ए का 2। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, बी का 3। फिर बंगला भाषा प्रकाशिका सभा, ये जो हुआ था 1836 में, ठीक। ऑप्शन टी सी का 1। उसके बाद में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। जो अभी इस हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा 100 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 का। एक से एक जो है, निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो नहीं थे, ये महादेव गोविंद रनाडे नहीं थे, बाकी सब कोई था इसमें। फिरोज शाह मेहता भी थे, सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, उसके बाद में केटी तेलंग भी थे। ये तीनों लोग थे, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे नहीं थे, सॉरी नहीं थे। तो उसके बाद में जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 102 का ये भी हम लोग देख लेते हैं कि निम्न संस्थाओं की स्थापना वर्ष के काल क्रम के आधार पर व्यवस्थित करे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। 102 यानी मद्रास मद्रास महाजन सभा का जो हुआ था 1884 में हुआ था। उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था 1885 में हुआ था। फिर जो हुआ था पूना सार्वजनिक सभा हुआ था, ये 1870 में हुआ था। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो हुआ था 1866 में। तो इसके हिसाब से जो बैठ रहा है सही उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले 4।
4312, 4312। ठीक है साथियों, आज इतना ही हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा वो आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।